वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथ्स। आई एम आसिफा जमील। लास्ट क्लास हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1C हम लोग कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन किए थे, 1 2 क्वेश्चन नंबर 4 तक दिए थे और हम बताए थे कि 4 से हम स्टार्ट करेंगे। 4 तक अटेम्प्ट करना, नहीं बनेगा तो हम 4 से ही अटेम्प्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दो पॉइंट और हम बता देते हैं, जैसे कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट बता दिए थे, कंप्लीमेंट ऑफ सेट देख लो क्या होता है। पहला पॉइंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डैश से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। ये तुम्हारा ए भी हो सकता है, ए डैश भी हो सकता है, बी डैश भी हो सकता है, सी डैश। जहां डैश लगा हुआ रहा समझना कि क्या है, ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट है। समझ में आया? तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, कोई भी सेट अगर मान लो गिवन है, कोई भी सेट अगर गिवन है, अगर यूनिवर्सल सेट में से वो जो सेट गिवन है उसको जैसे ही माइनस कर हटा देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो गया? कोई भी यूनिवर्सल सेट है, उसमें अगर मान लो कि कोई भी सेट गिवन है, ए गिवन है। क्या गिवन है? मान लो ये सेट ए गिवन है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग उस ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी गिवन सेट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हम लोग क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट, दैट इज ए डैश मिलेगा। समझ में आया? अगर मान लो वो सेट तुम्हारा बी गिवन है, पहला तरीके समझ में आ गया। अगर मान लो कि सेट तुम्हारा बी गिवन है, बी गिवन कोई सेट है, अगर हम लोगों को कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? बी डैश। क्या निकलेगा? बी डैश। यानी यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में आया? ये क्या निकल गया? ये कंप्लीमेंट सेट। दोनों सेम है। यहाँ अगर सेट ए है तो ए माइनस करेंगे तो ए डैश निकलेगा, अगर सेट बी दिया हुआ है तो बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी डैश निकलेगा। यानी यहाँ से ये हम लोग पता कर सकते हैं कि x जो है, कोई भी सेट x दिया हुआ है, वो x बिलोंगिंग्स टू यूनिवर्सल सेट, नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? x जो है, कोई भी अगर मान लो कि x जो है यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा, लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल सेट में से a को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो वहां उस सेट में से a तो हट चुका है। यानी x जो है बिलोंग करेगा u से, लेकिन x जो है बिलोंग नहीं करेगा a से, क्योंकि हम लोग a को वहां से हटा चुके हैं। समझ में आया? तो और देखते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तुम्हारा दिया हुआ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक यूनिवर्सल सेट तुम्हारा गिवन है, और एक सेट दिया हुआ है तुम्हारा बी। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, क्या दिया हुआ? मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज 2 4 6 8 10। क्लियर? हमको क्या निकालना है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या निकलेगा? बी डैश निकलेगा, और बी डैश क्या होगा? u माइनस बी, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस गिवन सेट। तो यूनिवर्सल सेट में से बी वाले सेट को हटा दो, तो बी में क्या क्या है? 2 है, तो यानी 2 नहीं रहेगा इसमें। बी में 4 है, 4 को हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो और 10 हटा दो। तो ये जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 3 5 7 9। क्लियर? समझ आया? अब अगर ये आंसर हो जाएगा ना, ये बी। क्लियर? अगर मान लो कि जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट आया, फिर उसका अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट आया, फिर उसका अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है? तो अगर मान लो कि ये कंप्लीमेंट, ये सेट मान लो बी डैश एक सेट दिया हुआ है, इसका कंप्लीमेंट हमको निकालना है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा बी डैश एक मान लो, अब इसको मान लो एज अ सेट मान लो, अब इस बी डैश का कंप्लीमेंट निकालना है, दैट इज बी डैश पे डैश रहेगा। समझ में आया? तो यानी क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट में से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो b डैश निकालना था तो u माइनस b किए थे, क्योंकि b को सब्ट्रैक्ट किए थे। ये b एक सेट था, गिवन सेट था। अब हम गिवन सेट क्या मान रहे हैं, b डैश मान रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, b डैश सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना कि b। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, b डैश। समझ में आया? तो जैसे ही हम लोग b डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, इसमें यूनिवर्सल सेट में से b डैश सब्ट्रैक्ट करो, यूनिवर्सल सेट में से b डैश सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे ही देखोगे b डैश सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट ये है, इसमें से b डैश जो दिया हुआ वो सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 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 हटेगा यहाँ से, पहला 1 हटेगा, 3 हटेगा, 5 हटेगा, 7 हटेगा, 9 हटेगा, बचेगा क्या 2 4 2 4 6 8 10, यही ना बचेगा, यही ना बचेगा। और ये वैल्यू किसका वैल्यू है, b का है, b का वैल्यू। समझ में आया? यानी कंप्लीमेंट सेट का फिर अगर कंप्लीमेंट सेट निकालते हैं तो वो तुम्हारा गिवन सेट निकल जाता है। समझ आया? ये कंप्लीमेंट सेट दिया हुआ था, कंप्लीमेंट सेट का फिर अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो ये गिवन सेट दिख गया, दिखा। यानी ये चीज याद रखना, b का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं तो गिवन सेट ही मिलता है हम लोगों को। समझ आया? ये होता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू, इफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल्स टू x सच दैट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, b है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन, x इज इवन। C जो है सेट क्या है, x such that x belongs to natural number and x is odd, x is odd। D है क्वेश्चन में, x such that x belongs to natural number and x is prime, x is prime नंबर। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या निकालने बोल रहा है, a इंटरसेक्शन b, पहला ये निकालने बोल रहा है, यानी a और b का इंटरसेक्शन निकाल लो। तो a में तुम्हारा क्या है, अगर a की बात करेंगे, अगर इसको हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाएगा तुम्हारा। b में क्या है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन, x इज इवन। इवन कहने का मतलब क्या है, 2 4 6 है, तो हम लोग b को लिख सकते हैं 2 4 6 8 इस तरह से जाएगा। ठीक है? अब यहाँ देखो c में क्या है, x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड, ऑड कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 1 3 5 7 इस तरह से नंबर जाएगा। और यहाँ d जो है क्या निकल जाएगा, x इज प्राइम दैट इज 2 3 5 7 11 इस तरह से जाएगा। हमको क्या निकालना, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो a और b का जब इंटरसेक्शन निकालना है, a और b का दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी, 4 कॉमन है, 6 कॉमन, इस तरह से। यानी क्या दिखेगा हम लोगों को, सारा इवन नंबर दिखेगा। a और b में अगर कॉमन अगर देखना है तो जो नंबर b में हो वो a में भी हो, दैट इज 2 4
6 8 10 12। तो हम लोग क्या दिखा दोनों में कॉमन क्या दिखा 2 4 6 8 10 12 दिखा। दैट इज क्या दिखा हम लोग को इवन नंबर दिखा। और x बिलोंगिंग्स टू क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो ये क्या दिखा हम लोगों को डायरेक्टली लिख दो बी दिखा ना डायरेक्टली बी दिखा बी ही ना दिखेगा। A इंटरसेक्शन B क्या दिखा x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इवन। यही ना कॉमन दिखा कॉमन यही ना दिखा दोनों में से कॉमन क्या है 2 4 6 8 10 12 दैट इज x सच दैट x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर x इज इवन। और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग b बोलेंगे ना यानी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B। समझ में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन C A और C में कॉमन 1 कॉमन है 3 कॉमन है 5 कॉमन है 7 कॉमन है कॉमन। यानी हम लोगों को क्या दिखेगा ये दिखेगा x such that x belongs to natural number and x is और यही ना कॉमन दिखा दोनों में। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं C बोल सकते हैं। तो A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। क्लियर। हाँ एक दो क्वेश्चन नंबर इसी का 5 B इंटरसेक्शन D 5 में जो है B इंटरसेक्शन D ये है क्वेश्चन। B और D का इंटरसेक्शन देखो यानी B और D में कॉमन देखो 2 कॉमन है यहाँ 2 4 6 8 10 इस तरह से लिखेगा। और यहाँ प्राइम नंबर में तुमको ये दिखेगा। ठीक है यानी कॉमन जो दिख रहा है हम लोग को सिर्फ 2 दिख रहा है और बाकी कोई नंबर नहीं मैच कर रहा। आगे तो इतना बढ़ते जाओ कोई ऐसा नंबर मैच नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारा क्या बोल दिया इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। समझ में आया। तो दोनों में एक ही सिर्फ कॉमन दिखेगा वो क्या दिखेगा 2। B इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा 2 दैट इज सेट ऑफ 2। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो C इंटरसेक्शन D दैट इज C क्वेश्चन नंबर 6 में है C इंटरसेक्शन D C और D में क्या कॉमन दिख रहा है C और D में कॉमन हम लोगों को दिख रहा है 3 5 7। अच्छा ये कॉमन दिख रहा है हम लोगों को और यहाँ पर तुम्हारा एक एक्स्ट्रा 2 बच गया। ये 2 अगर हम लोग यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है ये दिख रहा है 3 5 7 11 इस तरह से दिख रहा है हम लोग कॉमन दिख रहा है। तो यहां से अगर हम लोग क्या करें कि अगर 2 माइनस डी लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 5 7 8 इस तरफ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 में से d को सब्ट्रैक्ट कर दो नहीं d में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो सॉरी क्या कर दो d सेट में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो सेट ऑफ 2 को हटा दो तो ये नंबर दिखेगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं C इंटरसेक्शन D 3 5 7 11। तो इस लैंग्वेज में दिया हुआ तो हम लोग ABCD में आंसर लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे D का पूरा वैल्यू आएगा सिर्फ 2 को छोड़ करके। क्लियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं D माइनस 2। समझ आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था सॉरी 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्वेश्चन नंबर 5 A दिया हुआ है 2x A इक्वल्स टू 2x such that x belongs to natural number
एंड ये है तुम्हारा ए। बी क्या है? x plus 2 such that x belongs to natural number and x less than 5। और सी क्या है क्वेश्चन में? x belongs to natural number and ये है क्वेश्चन। अब पहला क्या निकालने बोल रहा है? a इंटरसेक्शन b, सेकंड में है a यूनियन b और थर्ड में है a इंटरसेक्शन b, सॉरी a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ये है, समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग ये काम करो कि a इंटरसेक्शन b निकालने बोल रहा है तो b को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो b को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो x जो है 1 को इंक्लूड किया हुआ है और 4 से कम है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू यहाँ से क्या क्या निकल सकता है? 1 2 3 निकल सकता है ना x का वैल्यू? x का वैल्यू 1 2 3, तो एक किसका सेट बन जाएगा? a सेट बनेगा किसका? 1 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अगर 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 4 और 3 पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 6। समझ आया? तो पहले हम क्या किए, x कहां से कहां लाई कर रहा है? 1 2 3, 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, 4 से छोटा, दैट इज 1 2 3। समझ में आया? और वैल्यू क्या दिया हुआ? 2x दिया हुआ है। सेट किसका बनाना है? 2x का बनाना है। तो अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4 और 3 रखेंगे तो 6, तो a 2 4 6 का सेट हो गया, यानी a में 2 4 6 एलिमेंट आ गया। सेम b क्या होगा? बोलो b का वैल्यू 2 3 4 होगा, तो पुट करेंगे वहां पर, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 2, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे x की जगह पर तो 5 और 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 6, यानी 4 5 6। क्लियर? और इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये तो डायरेक्टली x है ना, और यहाँ पर कौन कौन सा हो जाएगा? 4 से बड़ा, दैट इज 5 6 7, और ये x के बराबर ही है, तो c जो है किसका सेट हो जाएगा? 5 6 7। क्लियर? समझ में आ गया? अब तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है? a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? बोलो। a इंटरसेक्शन b दोनों में क्या कॉमन है? 4 एंड 6। ये है पहला कंसेप्ट। a यूनियन b, यानी a में भी हो b में भी हो, a में भी हो सकता है, b में भी हो सकता है, या दोनों में हो सकता है, यही ना a यूनियन b। तो a में क्या है? 2 है, जो b में नहीं है। a में 4 है तो b में भी 4 है, b में 5 है सिर्फ, और 6, यानी दोनों में, a में भी है b में भी है, दोनों में हो सकता है। अब यहां से a यूनियन b निकाल लिए, a यूनियन b हम लोग निकाल चुके हैं, a यूनियन b निकाल लिए हैं, और a यूनियन b क्या निकला? बोलो। 2 4 5 6 निकला, और c तुम्हारा क्या दिया हुआ है? c क्या दिया हुआ है? 5 6 7। a यूनियन b इंटरसेक्शन c, यानी ये दोनों क्या निकालना है हम लोग को? इंटरसेक्शन निकालना है। निकालना है इंटरसेक्शन। दोनों में क्या कॉमन है? बोलो। दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 6 कॉमन है, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? सेट ऑफ 6। समझ आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में a दिया हुआ है 6, देखो जल्दी से। a दिया हुआ है तुम्हारा 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12। b दिया हुआ है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8 और 10। a b दिया हुआ है, निकालने बोल रहा है पहला a माइनस b,
सेकंड में दिया हुआ निकालने बोल रहा है फाइंड आउट b माइनस ए, और थर्ड में फाइंड आउट करने बोल रहा है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये फाइंड आउट करने बोल रहा है। क्लियर? यानी ये डिफरेंस निकालने बोल रहा है, तो क्या करो a में से b को सब्ट्रैक्ट करके हटा दो, जो b में एलिमेंट है वो a में से हटा दो, जो b में एलिमेंट है वो a में से हटा दो, यानी a में से b को हटा दो, तो a में से b को हटा दो तो b में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 हटेगा, दूसरा क्या हटेगा 6b है, 6 हटेगा, 8 हटेगा, 8 हटेगा और कुछ हटेगा 10 हटेगा, यानी क्या बन जाएगा, ये इसका सेट बन जाएगा 2 12, ये हो गया। समझ आया? अब b माइनस ए, यानी b में से a को हटाओ, b में से a को हटाओ, तो b में से a को हटाओ, a में क्या है 2 है तो 2 b में नहीं है, 4 है a में तो b में से 4 हटेगा, 6 हटेगा, 8 हटेगा, 10 हटेगा, यानी क्या बचा 3 5 7, ये हो गया आंसर। क्लियर? अब a माइनस बी और b माइनस a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी a माइनस बी में भी वो एलिमेंट होना चाहिए और b माइनस ए में भी वो एलिमेंट होना चाहिए, या दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, पहला मिलेगा 2, दूसरा मिलेगा 3 5 7 12, ये हो गया आंसर। समझ आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। 7 खुद से करो, 7 खुद से करो, क्योंकि 7 आसान है, ए दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और फाइंड करने बोला है ए यूनियन बी माइनस सी। क्या निकालने बोल रहा है, ए यूनियन बी माइनस सी। तो पहले बी माइनस सी निकाल लो और ए और बी में से दोनों में कॉमन देख लो, बी माइनस सी निकाल लो। डिफरेंस जैसे हम लोग b माइनस ए निकाले है ना, तो सेम b माइनस सी निकाल लो और फिर a के साथ उसका इंटरसेक्शन निकाल लो, यानी कॉमन निकाल लो दोनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो 7 खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, a दिया हुआ है, वन सेट ऑफ 1 अपॉन x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 8। b जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 2x such that x belongs to natural number and x less than equals to 4। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का ये निकालने बोल रहा है, 8 का पहला क्वेश्चन, a यूनियन b, सेकंड a इंटरसेक्शन b, थर्ड है a माइनस b, और 4 है b माइनस a, दैट इज डिफरेंस। सबसे पहले यहाँ चेक करो, x जो है ना 8 से छोटा है, x का वैल्यू 8 से छोटा लेना है, लेकिन है क्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो बताओ इसका जो सेट बनेगा, a जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, अगर x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 by 1 दैट इज 1, x की जगह पर 2 पुट करेंगे 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6, 1 by 7। यहाँ देखो x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 और नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, तो b किसका सेट बनेगा, बोलो 1। x की जगह पर अगर 1 पुट करेंगे तो 2 1 2, 1 by 2, 1 by 2, अगर 2 पुट करेंगे तो 1 by 2 into 2, 1 by 4, 1 by क्या हो जाएगा सेम, 2 into 3 6, 1 by 6, 2 into 4, 1 by 2, 1 by 8 हो जाएगा ये। अब निकाल लो a यूनियन b, यूनियन मींस वो एलिमेंट a में भी हो b में भी हो और दोनों में भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 by 1 लिख लो, 1 by 2, 1 by 1 भी बोल सकते हैं या 1 by 2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8। देखो ये जो निकला है, जो सेट निकला है ए यूनियन बी, वो एलिमेंट ए में भी है, ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, दोनों का भी एलिमेंट है। सेम ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? देखो 1/2 दोनों में है, 1/4 है, और फिर क्या है 1/6, दैट इज 1/2, 1/4, 1/6। अब a में से b को माइनस कर दो ना, इस a में से b वाला एलिमेंट हटा दो, दैट इज ये सारा हट जाएगा, 1/4 1/2 हटेगा, 1/4 हटेगा, 1/6, तो बचा क्या 1, 1/3, 1, 1/3, 1/5, 1/3, 1/5, 1/7 हो गया। सेम यहाँ से अब क्या करो, b में से a वाले एलिमेंट को हटा दो, सब्ट्रैक्ट करके हटा दो। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देख लो 9 जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। R जो है वो सेट है ऑल रियल नंबर। R जो है ना ये सेट है किसका, ऑल रियल नंबर। रियल नंबर ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। Q इज द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, और Q जो है ना वो सेट है ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल के भी रोस्टर फॉर्म से तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, R माइनस Q। क्या निकालना है, R माइनस Q। बोलो R में से Q वाले एलिमेंट को हटा दो। जब रियल नंबर होता है तो रियल में रैशनल और इरेशनल दोनों आता है। रियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, तो हम लोग R में से Q के एलिमेंट को हटा दो, दैट इज रैशनल नंबर को हटा दो, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग्स टू रैशनल नंबर। हो गया ये, समझ में आया? रियल नंबर मींस रैशनल और इरेशनल दोनों, और Q का वैल्यू जो दिया हुआ वो रैशनल दिया हुआ है, तो रैशनल और इरेशनल में से रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर। अच्छा रैशनल लिख दिया, सॉरी इरेशनल होगा ना, बिलोंगिंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम बोल रहा है। A दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, और B जो दिया हुआ है नल से दैट इज 5 दिया हुआ है। अब निकालने बोल रहा है A यूनियन B। क्या निकालने बोल रहा है, A यूनियन B। तो A यूनियन B देखो जल्दी से, 10 क्वेश्चन नंबर 10 A दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, और B जो है 5 दैट इज नल सेट। क्या निकालने बोल रहा है, A यूनियन B पहला। दूसरा हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। सेकंड में है A इंटरसेक्शन B। A यूनियन B निकालना है। ठीक है, तो A यूनियन B अगर हम लोग निकालेंगे यानी दोनों में से कॉमन, दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा, बोलो कॉमन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कॉमन। एक में जो है 5 है, 5 दैट इज नल सेट। नल सेट मींस कोई भी एलिमेंट नहीं है, और A में क्या है तुम्हारा, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, A यूनियन B। यूनियन मींस A में B हो, B में हो, या दोनों में हो, A में हो, B में हो, दोनों में हो, तो क्या बचेगा, B क्या है, नल सेट है, B में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो क्या लिखाएगा, 5 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एम्प्टी सेट, देखो लिख सकते हैं, तो B में कोई एलिमेंट है नहीं ना, एलिमेंट है, तो A वाला एलिमेंट लिखाएगा 2, 3, 5, 7, 11। क्लियर। अब A इंटरसेक्शन B, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन नहीं मिलेगा, सॉरी ये मिलेगा ना, इसमें एक कोई भी सेट नहीं है, तो क्या मिलेगा, 5 हम लोग को मिलेगा ना। कॉमन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इसमें नल सेट है, एक भी सेट नहीं है, यानी और उसमें क्या हो गया, कुछ एलिमेंट दिया हुआ है, दोनों में क्या कॉमन है,
5 कॉमन, दैट इज नल सेट कॉमन है। समझ में आया? तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 4 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट, जो हम लोग क्लास 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो लॉज, दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, समझ में? ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। चलो, थैंक यू।